जय हिंद दोस्तों। आज आरआरबी ग्रुप डी 2026 का पेपर हुआ है दोस्तों, जिसमें 3 शिफ्टें हुई हैं दोस्तों। ठीक है, और उन 3 शिफ्टों पर आधारित आज मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 तैयार किया है, जिसका भी पेपर कल 4 तारीख को या फिर 5, 6, 9, 10, 11 या आने वाली डेट्स में है। तो वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें। इसमें मैं आपको विज्ञान, गणित, रीडिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। तो जिसका भी पेपर है दोस्तों, वो इस पेपर को जरूर पूरा अटेंड करें। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आ रहे हैं। लेवल दोस्तों इजी टू मॉडरेट है और पेपर सेक्शन वाइज आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट है। एक बार कमेंट करके आप मुझे ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन कहां पर होता है? देखो, जल की बात करेगा तो आपको जाइलम टिक करना है, लेकिन दोस्तों आपको भोजन की बात करेगा तो फ्लोएम टिक करना, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, देखो ये दोस्तों एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा मेरे भाई, बताइए। आप लोगों ने क्या सीखा? इन दोनों का गुणा इन अंदर का गुणा इन दोनों गुणा के बराबर होता है, ये आपने सीखा है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणा के बराबर होता है, ये आपने सीखा है। तो वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो 144 गुणा में 225, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर गुणा करना चाहो तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये आपके 32,400 आ जाएगा। ठीक है, जो 100 यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ से ये स्क्वायर हटा दोगे तो ये किसका बन जाएगा? 180 का बन जाएगा दोस्तों, रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y का मान 180 आ जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया आज की शिफ्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है दोस्तों? बताएंगे। देखो, पूरा पेपर आपको अटेंड करना है, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन दोस्तों 20 नंबर का है, जिसमें से करंट अफेयर 15 से 16 आ रहे। अगर आप वो क्वेश्चन सारे अटेंड करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वेट करना, आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन है इस वीडियो में। अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपए, 10% की छूट है, तो विक्रय मूल्य पूछा है। भाई 500 रुपए की अंकित मूल्य है, ठीक है, इस पर 10% की छूट यानी सामान को 90 पर बेचा है, तो आप यहाँ पे 450 टिक कर लोगे। 00 से 00 90 पंचे 450 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछे गए अच्छे खासे, और आज हम इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। देखो, इसी प्रकार का पेपर आ रहा है, जिनका भी कल पेपर है या आगामी डेट्स में पेपर है, वो ये पेपर पूरा अटेंड करें और अपना लेवल चेक करें कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? गलती मत करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, न्यूटन का क्या है दोस्तों? बल। ध्यान से सुनना, आप लोगों को एक ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, कार्य का कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है मेरे भाई? जूल। वाट का क्या है? शक्ति। ठीक है, और पास्कल का क्या? दाब। आपको क्या पूछा? गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डाटा आपको याद कर लेना है और बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार का आज एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर सेकंड के वेग से गतिज कर रहा है। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोस्तों? गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो गतिज ऊर्जा है, इसका एक फॉर्मूला है 1/2 एम वी का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो एम है, एम का मतलब क्या है दोस्तों? मास। इंग्लिश में कहे मास, और हिंदी में कहे तो द्रव्यमान। हिंदी में कहे तो द्रव्यमान। पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाए। अब देखो, वी का मतलब क्या है दोस्तों? वी का मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग। ठीक है दोस्तों, ये आपको खाली वैल्यू पुटअप करना है, कोई ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो आपको 1/2 एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब आपको मास कितना दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर देखेंगे 2 किलोग्राम द्रव्यमान, तो 2 दे रखा है मास। मास यहाँ पे 2 दे रखा है, और उसने कहा है v का स्क्वायर यानी वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको? 4, यानी 4 का आपको स्क्वायर कर लेना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 दूनी 32, यानी 32, और 32 का आधा 16, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। 1/2 एज इट इज गुणा 2, और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 2 की तरफ से 2 गया, तो आंसर कितना है? 16। तो शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोगों ने इजिली बना लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए,
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब कुछ भी समझ में आए तो आप सबसे पहले आप डिफरेंस लिया करें, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे +10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर चेक कर लो कितने का आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर चेक कर लो कितने का, 30 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला नंबर 40 का डिफरेंस आना चाहिए फिर तो, है ना। हाँ 40 का डिफरेंस है। फिर अगला नंबर 50 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा 159, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर सेकंड के वेग से चल रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। मतलब कि आपको यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी निकालना है दोस्तों। तो बताइए क्या, वही फॉर्मूला वापस लगा दें अपन लोग। देखो 1/2 फिर mv²। दोस्तों ये फॉर्मूला रट लो, आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आगामी डेट्स में, जिनका भी पेपर है, यानी कल पेपर है या आने वाली डेट्स में, तो वो फॉर्मूला भी रट लो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो आपको दोस्तों किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब कि ये 0.5 आपको m का मान पता चल गया, और यहाँ पर जो 10 मीटर सेकंड वेग दे रखा आपको, वेग का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी भी पता चल गया और मास भी पता चल गया। तो 1/2 एज इट इज, मास यानी 0.5 यहाँ लिखा, गुणा v का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर लिखना है, 10 गुणा 10 लिख दूं, 10 का स्क्वायर का मतलब 100, 10 गुणा 10 ऐसे लिख दो। तो एक यहाँ पे ये लगा लेंगे, तो आप कहोगे एक 10 से ये 10 गया, ठीक है, और 2 की टेबल से ये 5 गया, और 5 गुणा 5 कितना होता है, 5 गुणा 5 तो 25 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको ए टिक कर लेना है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें एक कोटेड वाला भी पूछा जा रहा है, वो भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, देखो गणित के जो सवाल है ना, देखो आपको बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि सब्जेक्ट का क्या लेवल रह रहा है। अब गणित में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब उसमें से 17 और 18 तो इतने 17-18 क्वेश्चन तो इतने इजी हैं कि कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी पढ़ के गया ना, वो कर लेगा बहुत इजी तरीके से। और जो 7 से 8 क्वेश्चन है मेरे भाई, वो थोड़े कैलकुलेटिव है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ओ का पिता बी है, तो सबसे पहले देखो ओ का पिता बी है, तो सबसे पहले बी बनाओ। ये बी किसका पिता है गुरु? ये ओ का पिता है। किसका है ये? ओ का पिता। थोड़ा सा हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। यहाँ पे ये बी बनाया, ठीक है। हाँ, तो ओ का पिता कौन है? बी है। तो बी किसका पिता है? ये ओ का पिता है। ठीक है, जब ये पिता है दोस्तों, तो मैं इसको प्लस से डिनोट कर ले रहा हूँ क्योंकि पिता है। ठीक है, ए की पत्नी ओ है। अब ए की पत्नी क्या है मेरे भाई? ओ है। तो अब हमें ओ का जेंडर पता चल गया। यहाँ पर ए है और इसकी पत्नी कौन है? ये ओ है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम ऐसा सिंबल लगा लेते हैं, ये माइनस में डिनोट हो जाएगा क्योंकि पत्नी है। आगे देखते हैं, टी का भाई ए है। अब टी है, अब यहाँ पे टी का भाई पता चल गया, भाई है तो ये प्लस का सिंबल हो गया। ठीक है, अब ये इसका भाई है। फिर वो कह रहा है एस की पुत्री टी है। अब यहाँ पर एस बनाओ और इसकी पुत्री कौन है? ये टी है। तो हमें टी का जेंडर भी क्लियर हो चुका कि ये माइनस में, ये पुत्री है इसकी। ठीक है, और ये ए और टी भाई बहन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी का एस से क्या संबंध, बी क्या कहेगा एस को। ठीक है, तो बी है कहां पर? बी यहां पर है। तो पहले देखो बी कहेगा क्या, तो सबसे पहले बी का पुत्र कौन है? ए, यानी कि पुत्र की पत्नी की माता, पुत्र की पत्नी की माता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो शानदार सवाल था, आप सभी ने बना लिया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखो पूरा पेपर अटेंड करना है, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही लेवल आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका रेखीय वेग कितना होगा? ये शानदार है, शानदार प्रश्न है। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो इस 2 गुना हो जाएगा, इसका जो वेग होगा वो कितना? 2 गुना हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आज एक्सपेक्टेड पेपर 1 है दोस्तों, क्योंकि आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त में 3 शिफ्टें हुई हैं दोस्तों आपकी फर्स्ट पेपर की। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने तैयार किया आगामी डेट्स वालों के लिए। तो देखो आपको माध्य दे रखा 24, माध्यिका दे रखी 25, तो आपको सिर्फ सिंपल बहुलक, दोस्तों ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसका पहले सूत्र याद करेंगे कि जो बहुलक होता है, बहुलक बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका, यहां पर लिखेंगे, पूरा सूत्र याद कर लेना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, -2 माध्य, ये पूरा फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना और इसी फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको क्या दे रखा है दोस्तों? 3 लिखा है एज इट इज, और माध्यिका 25 दे रखी है। यहां पर आपको घटाना कितना है? 2, माध्य कितना दे रखा? 24। तो यहाँ पे 75 में से आपको 48 घटा लेना है, यानी इकाई अंक आपका 7 आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 15 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आपको पता चल गया 27। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 15 में से 8 घटाओगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा पहला सवाल आप लोगों ने समझ लिया। अगर समझ लिया तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में करके देंगे। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, एक बार इसका आंसर मुझे होमवर्क में करके दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस किस में होता है दोस्तों? कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, बैक्टीरिया में या ईस्ट में? तो सही जवाब आ जाएगा रिप्रोडक्टिव सेल्स में, यानी कि जनन कोशिकाओं में। यानी आपको यहाँ पर बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो देखो यहाँ से प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइट वाले, जो लाइट वाला और साउंड वाला चैप्टर है ना, उसे अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर सेकंड, मतलब 30 करोड़ के समथिंग, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग जो नीला होता है मेरे भाई, वो किसके कारण दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, यानी कि आपको यहाँ पर सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखो लेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, लेंस के फॉर्मूले पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, अच्छे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। दर्पण सूत्र पढ़ लेना आप लोग। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों। क्या है दर्पण सूत्र का फॉर्मूला? किसी को पता है? चलिए बता दीजिए, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला किसी को पता है तो बता सकते हैं, क्या है? एक बार जल्दी से बताएंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका जो फॉर्मूला है 1/f बराबर 1 अपॉन यू माइनस 1/v। ठीक है, ये इसका सूत्र है। ये आपको सूत्र याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना, बस यहाँ पर प्लस कर लो बस। हाँ, ये प्लस है। ठीक है, ये दर्पण सूत्र भी यहीं पर याद कर लेना है। तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न के लिए जो आंसर पूछा है वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। देखो मैंने स्पेशल 25-30 क्वेश्चन रखे करंट अफेयर के, तो आपको वेट करना, आने वाले क्वेश्चन है और उनको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसी में से कल पेपर में आएंगे आपके पेपर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बता दो भाई। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा है। तो केल्विन किसका है दोस्तों? बताइए। तापमान का है। किसका है? तापमान। केल्विन किसका है मेरे भाई? तापमान का है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एम्पियर का क्या है दोस्तों? विद्युत धारा। यही तो आपसे पूछा है आंसर भी। न्यूटन का आपका ध्यान रखना है बल। ऊर्जा और कार्य आपको पता ही है दोस्तों, ऊर्जा और कार्य का है। ऊर्जा और कार्य, ठीक है। और आपको वाट पता ही है दोस्तों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, ये टॉपिक कवर करना है। ऐसा यूनिट और मेजरमेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। सोहन की मासिक आय 32,000 रुपए है और उसका खर्चा 24,000 रुपए, तो उसकी बचत पर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर थोड़ा रेशियो निकाल लीजिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये है इनकम और ये है सेविंग, ये है एक्सपेंडिचर, मतलब कि आय, मतलब कमा कितना रहा है वहां पे अपन ये देखेंगे। देखो 3 जीरो से 3 जीरो हटा दिया, मतलब कमा वो 32 रुपए रहा है और खर्च 24 रुपए कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जो सेविंग होती है, बचत होती है, वो कितनी होगी भाई? कमा आप 32 रुपए रहे हो, खर्च 24 रुपए रहे हो, कितना का बचत कर रहे हो मेरे भाई? 8 रुपए की बचत कर रहे हो। यही तो कर रहे हो, कहने का मतलब समझ में आ गया दोस्तों? ऐसे आपको क्वेश्चन को कर लेना है। बाकी आप और सिंप्लीफाई करना चाहो, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लो। 8 की टेबल से 4 बार और 8 की टेबल से 3 बार, यानी आप 4 रुपए खर्च कर रहे हो। मतलब शॉर्ट में करने का तरीका बता रहा हूँ। 4 रुपए खर्च करो, 3 रुपए, 4 रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए खर्च करो, यानी 1 रुपए की बचत किसके ऊपर? 4 के ऊपर। तो 1/4 का मतलब आप सभी को पता है 25% होता है। तो यहाँ से आप बचत प्रतिशत निकाल देंगे, क्योंकि हमें वही पूछा है, बचत प्रतिशत। ठीक है मेरे भाई, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25%। देखो ये शॉर्ट तरीका है सॉल्व करने का। देखो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बताइए 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आपको 3 साल का पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करोगे? आपको एक तरफ मूलधन लिखना है यानी प्रिंसिपल, और एक तरफ मिश्र धन यानी कि अमाउंट लिखना है। ये इधर मिश्र धन यानी कि अमाउंट का इलाका है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? देखो करना है एग्जाम में कैसे, वही तरीका बता रहा हूँ। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। तो आप यही तो कहोगे गुरुजी 20 रुपए थे, 1 रुपए का ब्याज, अभी ये मिश्र धन 21 रुपए बन चुका है। अब देखो कितने साल तक करना? 3 साल तक। तो मैं यहाँ पे क्यूब कर ले रहा हूँ, बाकी मैं 3 बार 20 लिखता, इससे बढ़िया क्यूब कर लूँ तो भी तो वही आंसर आएगा। अब आपको पता है कि गुरुजी 20 का क्यूब 8,000 होता है। कितना होता है? 8,000 होता है। 21 का क्यूब 9,261 होता है। ठीक है, आपको किसका मान दिया? आपको दिया हुआ मूलधन दिया 8,000 रुपए, तो 8,000 का मान 8,000 दे रखा है मेरे भाई। कितना गुना? ये इसका 1 गुना है। आपसे मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन का भी आप 1 गुना कर लो, तो 9,261, यानी ऑप्शन नंबर ए। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आपने समझ लिया अच्छे से। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और जो सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं वो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो 6 मित्र हैं, ठीक है, गोल मेज के चारों तरफ। ठीक है, 6 मित्र को बिठा दो, ये 6 मित्र बैठ चुके हैं। सॉल्व करते हैं। केंद्र की ओर मुंह है, ये सही बात है। वो कह रहा है सी जो है ना वो ए और बी के बीच में, यहां से बात नहीं बनी, और ई के सम्मुख यहां से भी नहीं, यहां से बात बनेगी। यदि बी डी का निकटतम बाएं बैठा हो, मतलब पहले डी बिठाओ
कौन बैठा है डी, और डी के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है बी। अब हमें बी और ए के बीच में किसको बिठाना है, सी को बिठाना है। बी और ए के बीच में हमने ये सी को बिठा दिया। अब और भी कुछ बचा हुआ है क्या, और कुछ बचा तो और लिख लो। और हाँ, ए सी जो है ना वो ए और बी के बीच में, और सी के सम्मुख कौन है, ई है, और सी के सामने यहाँ पर ई बैठा हुआ है। बचा कौन, एफ बचा हुआ है, नहीं हाँ एफ ही बचा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ने कहा है एफ के सम्मुख, एफ के जस्ट सामने कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सम्मुख के मतलब जस्ट सामने। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने इजीली बना दिया होगा बेझिझक होकर। अब एक क्वेश्चन ये बना लो, एक किसी कार को 15 दिन में कर सकता है, बी उस कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने 4 दिनों तक काम साथ में किया है तो काम का कितना शेष भाग बचेगा। देखो दोस्तों, ए किसी काम को यहाँ पर लिखोगे 15 दिन में, वहीं पर बी उस काम को मेरे भाई 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों से मिलने वाला टोटल काम कितना बनेगा कि 20 या 60, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। यानी ए की क्षमता 4 आ रही है और बी की क्षमता 3 आ रही है, 20 या 60, दोनों की मिलाकर क्षमता 7 हो रही है। अब दोनों ने इसी 7 की क्षमता से मिलकर 4 दिन तक काम किया है, तो यहाँ पे इन्होंने कर कितना दिया, 4 दिन में 28 काम कर दिया है। तो हमें दोस्तों क्या पूछा है, हमें पूछा है तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। अगर आप दोस्तों 60 में से 28 घटा लेते हो तो कितना काम बचेगा, वही तो आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, और 7 में कितने, 5 में से 2 घटाओगे 3, 32 काम बचा हुआ, कितने में से, 60 में से। तो यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब 4 की 2 से काट लो, 4 बटे 32, और 4 की 2 से काट लो 15, तो 8 बटे 15 भाग शेष बचेगा, यही आपसे पूछा है। तो शानदार क्वेश्चन है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप लोगों ने बना लिया है। अगला सवाल सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद मैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, करंट अफेयर के सारे अटेंड करने, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि करंट अफेयर का दबदबा बहुत ज्यादा है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या आपसे पूछी है। तो मेरे भाई जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, और क्वेश्चन ने वही चीज आपको दे रखी है, 2 एज इट इज, पाई का मान 22/7 एज इट इज, और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पर आपको एच कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और यहाँ पर इसका पूरा क्षेत्रफल 264 दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है, 22 का मल्टीपल ये है, कट जाएगा। ठीक है, तो 22 से कम 22, 22 की टेबल से काटो, 22 से कम 22, 4 बचेगा, 22 दूनी 44। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर देख लो, 2 की टेबल से ये काट लो 6 बार, और 6 से ये 6 काट लो, और ये इधर मल्टीप्लाई में, तो आर बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या ही पूछी ना। हाँ, आर का मान आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं आपके करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी लास्ट 6 मंथ के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी कल की क्लास में भी मैंने करवाए थे, मैराथन ली थी आप लोगों की 100 क्वेश्चन की। ठीक है, उसमें से 2-1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन अटेंड करें, मैं बता दे रहा हूँ 30 क्वेश्चन है, 30 टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, इनमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना है, देखना है आपको, ये चेक करना आपका कितना स्कोर होता है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, बताएंगे यहां पर। तो आप टिक करोगे, श्रीकांत फिल्म को मिला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2026 में महिला प्रीमियम लीग का कौन सा संस्करण खेला गया है, 2026 में महिला प्रीमियम लीग का कौन सा संस्करण खेला गया है। तो गुरुजी ये खेला गया चौथा संस्करण, कौन सा खेला गया, चौथा संस्करण। और दोस्तों 2026 में जो महिला प्रीमियम लीग है दोस्तों, जीता कौन है, आरसीबी, आरसीबी जीती है दोस्तों। ठीक है, आरसीबी जीती है। और यहाँ पे हार का सामना किसको करना पड़ा दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स, किसको, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है दोस्तों, ये डाटा आप याद रखेंगे, कल की क्लास में मुझसे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था दोस्तों, है ना, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे कर लीजिएगा करेक्शन। ठीक है, तो आरसीबी वुमेन्स प्रीमियर लीग में डब्ल्यूपीएल में कौन जीती है, आरसीबी जीती है, और हारा कौन है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, और उसमें मेंस में देखें तो वहां पर आरसीबी जीती है, लेकिन हारा कौन है, गुजरात टाइटंस। नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 30 के 30 क्वेश्चन अटेंड कर लेना मेरे भाई। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है, चलिए बताइए। तो इस मामले में भारत दोस्तों 91वें स्थान पर है, यानी कि बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइए, 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। शानदार क्वेश्चन है भाई, तो ये जीता है एनोरा ने, किसने जीता है, एनोरा फिल्म ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, हाल में ही कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों। देखो आज दोस्तों तमिलनाडु के सीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, उनकी पार्टी से रिलेटेड। ठीक है,
तो बताएंगे दोस्तों 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी के शिव कुमार, यानी कि सी वाला ऑप्शन। हाल में ही विंटर्स ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको नॉर्वे टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। देखो मोदी जी की जो भी विजिट्स वगैरह हो रही है वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सिर्फ सुनते रहिए। भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी है। वैसे तो आप टिक कर लोगे 100, लेकिन 100वीं कौन सी है, 100वीं रामसर साइट कौन, सुरहा ताल। क्या है दोस्तों, सुरह ताल। ठीक है, इसको दोस्तों जय नारायण प्रकाश पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कहां पर है, बलिया यूपी में। कहां पर है मेरे भाई, बलिया यूपी। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन प्लस 100वीं रामसर साइट भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 बता दीजिए। हाल में ही ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन हैं। शानदार प्रश्न है, देखो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो भी दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन तो इजीली टिक करके आओगे। यहाँ पे दलाई लामा आपको टिक करना है। क्या आप लोग भी दलाई लामा टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल टाइगर पार्क कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है। शानदार प्रश्न है, और ये किसने किया, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ के जो दोस्तों जो लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री ना, क्या नाम है उनका, राकेश सिंह जी, उन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो बी सी वाला ऑप्शन टिक करना है। क्या टिक करोगे, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा देश का कौन सा सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। सभी विद्यार्थी बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को सी वाला ऑप्शन टिक करना है, CMS-03 आपको यहाँ पे टिक करना है दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। आईपीएल 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईपीएल 2026 दोस्तों सभी को पता है आरसीबी जीती है दोस्तों। आरसीबी यहाँ पर कौन हुई, विनर हुई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, ऑरेंज कैप, ध्यान से सुनेंगे, ऑरेंज कैप, यहीं पर नाम नोट करेंगे ऑरेंज कैप वाले का। और यहीं पर नाम नोट करेंगे दोस्तों पर्पल कैप का। पर्पल कैप किसको मिली, मतलब जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। ऑरेंज कैप आप सभी को पता है वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है दोस्तों, सूर्यवंशी, इन्होंने तो क्रिस गेल के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए दोस्तों, है ना। और पर्पल कैप मिली कगिसो रबाड़ा जो गुजरात टाइटन से खेलते हैं। और वैभव सूर्यवंशी किस टीम से खेलते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। कगिसो रबाड़ा, कगिसो रबाड़ा। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक है, ये आपको याद कर लेनी है। तो इसमें जो मिला दोस्तों, विराट कोहली को मिला दोस्तों 75 नाबाद रन खेले और लास्ट बॉल पर छक्का मारकर मैच जीता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं टाटा आईपीएल के बारे में। अगर आप देखना चाहो तो ध्यान से ओवरव्यू ले लेते हैं, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट ओवरव्यू। रॉयल चैलेंजर विजेता टीम है, कप्तान पाटीदार थे। उप विजेता टाइटंस है, कौन से स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फाइनल मैच, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में आपको पता ही 75 नाबाद रन बनाए। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन वैभव सूर्यवंशी। पर्पल कैप आप देख सकते हैं मोस्ट वैल्यूएबल और इमर्जिंग प्लेयर दोस्तों, ये किसको मिला, वैभव सूर्यवंशी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सर्वाधिक छक्के मारे दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आईपीएल 2025 किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सुपर, ये देखो अभी जस्ट बताया मैंने, तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, वैभव सूर्यवंशी टिक कर लेना है। क्वेश्चन 14, हाल में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने हैं, प्लीज मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ये लो अगला क्वेश्चन, हाल में ही रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक की उपलब्धि किसने हासिल की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जवाब आएगा सोनाली मिश्रा। क्या आंसर आएगा, सोनाली मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाल में ही ग्रेनाडा आईएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल में कौन सा पदक जीता दोस्तों। तो यहाँ पे भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो स्वर्ण पदक जीता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, हाल में ही गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया। देखो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रैंक मरले आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला स्थान मिला है मेरे भाई, आईआईटी दिल्ली को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आईपीएल 2026 प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता है। दोस्तों ये फेयर प्ले अवार्ड जीता है पंजाब टाइटंस, मतलब पंजाब किंग्स ने। जल्दी से पंजाब किंग्स के कप्तान कौन थे, एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, सरपंच साहब कहते हैं, आप सभी को हिंट दे दिया मैंने। हाल में ही आरबीआई ने किसे नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है दोस्तों, बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों
आपको बैंक रेपो रेट से क्वेश्चन भी आज पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लो, आने वाली डेट्स में आपको वापस पूछेगा। आज तो पूछ लिया है, आज तो पूछिए दोस्तों। रेपो रेट 2026 के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो ये आपसे याद कर लेना, अभी एग्जाम में पूछेगा। तो 5.25% है रेपो रेट, ठीक है, तो ये आपको कवर कर लेनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा डायरेक्टर किसे नियुक्त किया दोस्तों, तो रविशंकर आपको टिक कर लेना। एक बार जल्दी से मुझे आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, हाल में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइए, यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत ने ये जीता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही भारत ने फाइनल में किसे हराकर नवी बार एशिया कप 2026 जीता है मेरे भाई? नवी बार जीता दोस्तों एशिया कप। किसको हराया दोस्तों फाइनल में? तो सभी को पता ही होगा भाई, सभी को पता चला होगा कि गुरु ये पाकिस्तान हारी थी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब यहाँ पर स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। टोटल हो गए 208। अगर हम 208 में से अगर मेरे भाई बात करें तो 75 गोल्ड है भाई। 75 मेडल कितने कौन से गोल्ड हैं दोस्तों? गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक, गोल्ड स्वर्ण पदक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रख लेना है, डाटा याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा। 69 क्या है मेरे भाई? 69 क्या है दोस्तों? सिल्वर, सिल्वर रजत पदक है मेरे भाई। कितने? रजत पदक 69 है। वहीं पर मैं बात करूं 64 की, तो 64 क्या है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल है यानी कि कांस्य पदक। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 के नए दिल्ली चरण में मेजबानी किस स्टेडियम ने की है दोस्तों? नई दिल्ली चरण की मेजबानी में मतलब किस स्टेडियम में की? तो जवाब आएगा, जवाब भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है दोस्तों, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, भारतीय पैरा एथलेटिक्स प्रीति पाल ने महिलाओं के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई? ये शानदार क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता है 200 मीटर मेरे भाई, ठीक है, टी स्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों शीर्ष है, मतलब सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर दोस्तों इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पे दोस्तों कनाडा है, और चौथे नंबर पे हमारा भारत है दोस्तों कॉमनवेल्थ के मामले में। और यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? अगर मैं बात करूं कुल दोस्तों 171 कुल पदक कितने जीते ऑस्ट्रेलिया ने? कुल पदक जीते, ठीक है। अब इसमें से भी दोस्तों अगर उसने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड मेडल की बात की जाएगी तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं 70 गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा आईसीसी मेंस टूर्नामेंट के बारे में बताया गया, संस्करण कौन सा था? 10वां था दोस्तों। आईसीसी मेंस टूर्नामेंट याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा। मेजबान देश कौन है? भारत और श्रीलंका। ब्राह्म एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे थीम सॉन्ग क्या है दोस्तों? फील द थ्रिल, ठीक है, ये इसका थीम सॉन्ग है। कुल टीमें वो मैच की थी 20 टीमें थी और 55 मैच खेले गए, ठीक है। और अगर देखेंगे अपन विजेता टीम आप सभी को पता है भारत है, किसकी कैप्टनसी में? सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में, स्काई की, ठीक है। उप विजेता यानी हारने वाली टीम का नाम क्या है? न्यूजीलैंड है, कप्तान मिचेल सेंट्रल थे। फाइनल मुकाबला दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, ये आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों, ठीक है। और भी कुछ इंपोर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? संजू सैमसन का, भारत से, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की शिफ्ट में, आई थिंक संजू सैमसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट वाली शिफ्ट में, ठीक है, जिन्होंने 5 पारियों में 321 रन और सर्वाधिक 24 छक्के लगाए दोस्तों। तो इसीलिए आज ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट आज ही पूछा है। मैंने कल की क्लास में भी ये करवाया था, मैराथन जो क्लास ली थी ना, उसमें मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन रखा था। प्लेयर ऑफ द मैच का फाइनल किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को दोस्तों, 4 विकेट लिए, सर्वाधिक रन, ठीक है। चलो ये सर्वाधिक रन वाला हटा दो, 4 विकेट लिए, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए कमेंट करके, सर्वाधिक रन किसने बनाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश या शहर कर रहा है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर गुरुजी जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड। क्वेश्चन 28, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब करेगा दोस्तों भारत का अहमदाबाद शहर, यानी ऑप्शन ए आपको टिक कर लेना है। मई 2026 में पीएम मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान किस देश में तीसरे भारत नॉर्मेडिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर जो आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो क्या होगा? नॉर्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न, हाल में ही 2026 मियामी ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
शानदार क्वेश्चन है। और ये अवार्ड ये मतलब ये किसने जीता है मेरे भाई, आयना सभालंका ने, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे वीडियो को लाइक और शेयर करके रेस्पॉन्स करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका भी पेपर कल है या आने वाली डेट्स में एग्जाम है, तो उन तक ये वीडियो प्लीज पहुंचा दे दोस्तों। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म जहां तक आपकी रीच है, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पूरा पेपर सॉल्व कर लेना दोस्तों, शेयर भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।